पाने की इच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन बिना बनाए तो भोजन भी नहीं मिलता। सफलता बिना मेहनत के कहाँ से मिलेगी। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। आई होप, उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। सर्दियाँ भी थोड़ी आज कल 2 दिन से कुछ कम है, तो आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कहना चाहूँगी, यूथ के लिए आप लोग परेशान हैं, परेशान नहीं होइए। यूथ संडे से आपको डेली मिलेगा, साथ साथ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा भी डेली मिलेगा। तो जितने लोग यहाँ पर आए हैं वीडियो देखने, उतने लोगों को ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि 2 वीडियोस आपको संडे से मिलेंगे, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, WHO, ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, फिर द्वाकरा पढ़ा चुकी हूँ, उसके पहले जवाहर योजना पढ़ा चुकी हूँ, और कुछ योजनाएं हैं जो पढ़ानी हैं। तो ये सारी चीज़ें अनिवार्य हैं, ठीक है, अनिवार्य है ही हैं। आप इसको कुछ भी करो, आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। WHO से बने थे क्वेश्चन, वो अलग सी बात है कि ऑप्शन जो है जो था वो, मतलब आपने क्वेश्चन कुछ और समझ लिया और क्वेश्चन था कुछ और। कल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो है कभी भी ऐसी चीज़ें मत सोचिएगा कि हाँ जो पढ़ रहे हैं वो काम का नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो काम का है। ऐसा कुछ नहीं है। जो थाली में रखा रहता है वही भोजन आपके लिए अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं जो नहीं बना वो भी अच्छा ही है। हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और छोड़कर मत जाइएगा। साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शिशु कल्याण समिति। भारतीय शिशु कल्याण समिति का आपको फुल फॉर्म मैं बता दूं, इंग्लिश में बता दूं क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। मैं लिख दूं क्या? 1 मिनट, मैं लिख देती हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म में ICCW। क्या बोलते हैं? ICCW। आपका क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर भारतीय शिशु कल्याण समिति की स्थापना हुई थी कब? 1992 में भी हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी भारतीय बालक हैं उनका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास मतलब उनका हर तरफ से विकास हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, जो जिस रीज़न को मानते हैं, जिस रिलीजन से वो जो है अपने आप को जोड़ कर रखते हैं, कनेक्टिविटी जिससे उनके, मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, या किसी और से जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिससे भी वो जो है रिलेशन रखना चाहता है, रखता है, उसके अनुरूप वो ढल जाए। शारीरिक उसकी ज़रूरतें जो है वो कितने उम्र का है, वो 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, तो उसको कितनी जो है पोषक चीज़ें चाहिए, क्या उसके शरीर के लिए अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें क्या है जो है आपके मानना उसमें है कि हाँ इन सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए है। मानसिक विकास, भाई जब वो अच्छा खाएगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, अन्यथा मानसिक विकास भी अच्छा नहीं होगा। सामाजिक, वो समाज में भी हो, चुपचाप ना रहने वाला हो। अंतर बहिर यानी कि उभयमुखी बालक हो। अंतर्मुखी मतलब सिर्फ अंदर अंदर ही अपने में ही सीमित ना रहे। बहिर्मुखी मतलब घर में लड़ाई झगड़ा कर दे, किसी से बोले नहीं और बाहर जाए बहुत खुश रहे, ऐसा ना हो। जो बालक है वो उभयमुखी हो, उसका जो है सामाजिक और नैतिक, चारित्रिक सारी चीज़ें उसकी अच्छी हों, ठीक है। तो ये इसका क्या था, इसका योजना का जो था, कल्याणकारी योजना का जो था वो क्या है, उद्देश्य है,
ठीक है, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब ये यह चाहता है और ये करेगा, ठीक है, उद्देश्य का मतलब यही होता है। और इसके लिए जो है सदैव बच्चों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है। कौन? इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। कौन? ICCW इसके लिए क्या रहता है, जो है बिल्कुल से हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ना शुरू करेंगे तो जो है क्या हुआ, भारतीय शिशु ICCW का स्थापना दिवस कब है, स्थापना कब है, 1952 में क्या है, स्थापना है। ठीक है, 1952 में क्या है, स्थापना है। ठीक है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक आध्यात्मिक विकास करना क्या है, इस संस्था का मूल उद्देश्य है। विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद में इस संस्था, यह जो संस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। किससे है ये जो संस्था है, ये किससे संबंधित है, ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। ठीक है, यह संस्था किससे संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से संबंधित है। ठीक है, प्रत्येक राज्य व जिले में इस समिति की शाखा है। मतलब कि जैसे कि आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जितने भी जो है बनाए होंगे जहाँ पर इस संस्था को चलाया जा सके, उतने जिलों में क्या है कि इसको जो है चलाने का जो है एक नियम है। ठीक है, तो इसकी शाखा है। तो क्या है इसका, प्रत्येक, ठीक है, क्या है इसका, प्रत्येक जिले व राज्य में इसकी क्या है, शाखाएं हैं। ठीक है, क्या है इसकी, शाखाएं हैं। शाखाएं मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए क्या है ये, अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण जो है संघ है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ का जो है हर राज्य में क्या है, उसकी एक शाखा है। भारतीय शिशु कल्याण समिति का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो भारतीय शिशु कल्याण समिति का कार्यालय कहाँ है, तो समिति का कार्यालय कहाँ है, तो वो है कहाँ, दिल्ली में। अभी देखिए दिल्ली में हर चीज़ का आपको कार्यालय करीब करीब मिलेगा। कल हम लोगों ने WHO पढ़ा था। तो भारत के एशिया में किसका, पूरे एशिया का कार्यालय कहाँ था, दिल्ली में था। ठीक है, पूरे अफ्रीका का कार्यालय कहाँ पर था, कल मैंने बताया था। जितना भी मैंने कार्यालय सारे बताए थे आपको याद होने चाहिए, और अगर नहीं याद है तो उसको आपको क्या करना है, आपको उसको नोट करना है। नोट करने के बाद में अपने जो है, जो आपका आपने वो रखा है, मोबाइल रखा है,
उसी मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा लेना है। और वॉलपेपर पर जब आप लगाएंगे तो अपने आप मोबाइल लोग दिन भर देखते हैं, भाई ज़रूरत है पढ़ना लिखना, उठना बैठना, खाना पीना, तो मोबाइल जब आप देखेंगे तो हमेशा आपको वो जो चीज़ें याद हो जाएंगी उसको हटा दीजिए, उसके बाद में दूसरी चीज़ लगा लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सारी चीज़ों को इसी तरह से याद रखेंगे। अगर याद आज नहीं रखेंगे तो कल याद नहीं हो पाएगा, फिर बाद में आप परेशान ही होने वाले हैं। तो आप इसको समझ लिए कि जो है इसका कार्यालय कहाँ पर है, इसका कार्यालय है दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसी के बारे में कि भारतीय शिशु कल्याण समिति कार्य, मतलब इसका जो है इसका कार्य क्या क्या है, इसका कार्य क्या क्या है, तो इसका कार्य है क्या, प्रकाशन करना, प्रकाशन करना। प्रकाशन करना मतलब क्या कि शिशु कल्याण से संबंधित जितनी पत्रिकाएं हैं, पेपर हैं, पुस्तकें हैं, रिपोर्ट है, शोध कार्य समिति का कुछ जो है प्रकाशित किया जाने का कुछ पर्चा है, जो सब कुछ है, तो ये प्रकाशित करेगा और उस माध्यम से ये क्या करेगा, सबको जो है ये बताएगा कि शिशु कल्याण संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उतनी इस बुक में लिखी हुई हैं। आप इसको समझें, देखें और क्या करें, अपने अंदर अभिभूत करें। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है इसका, दूसरा कार्य इसका क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना। ठीक है, समन्वय स्थापित करना, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है जो ये समिति है ना, ये समिति राष्ट्रीय, जैसे मान लीजिए भारत की समिति है तो वो अंतर्राष्ट्रीय समिति से भी मिलके काम करेगी। तो क्या है, दोनों का परस्पर संबंध स्थापित करना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब इन सब का उद्देश्य, भाई ये तो है ही वही, ये तो है भी अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण समिति संघ, तो क्या है, ये काम ही कर रहा है बाल कल्याण के लिए। जब कभी हम अपने देश के, मान लीजिए भारत में है हम, तो भारत को अगर आवश्यकता है या कोई नई चीज़ जाननी है तो किससे जो है इसके बारे में अगर वो चर्चा करेगा। जैसे आपको अचार बनाना है तो आप अचार के लिए किसके पास जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि जो है मुझे अचार बनाना नहीं आता, मुझे अचार बनाना सिखा दीजिए, नहीं जाएंगे ना। आप अचार बनाने के लिए अपनी मम्मी के पास जाएंगे या अपनी सास के पास जाएंगे या यूट्यूब खोल कर देखेंगे अचार के लिए। उसी तरह से अब बाल कल्याण समिति के लिए हमें किसके पास, अगर जो है भारत को जाना तो किसके पास जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ के पास वो जाएगा और उसके साथ वो अपना संबंध स्थापित करेगा। इस प्रकार से क्या होगा कि वहाँ की कुछ चीज़ें वो जानेगा, उसके बारे में पुस्तकें छापेगा, उसके बारे में पर्चे बनाएगा, उसके बारे में बहुत सी चीज़ें आपको देगा और दिखाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है इसका, तीसरा है केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना। केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना। केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना। ठीक है, केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना, कहने का मतलब ये क्या है, इस समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये केंद्रीय मतलब कि ये केंद्र में एक ब्यूरो तैयार करता है और ब्यूरो तैयार करता है किससे, शिशु से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं इस ब्यूरो में, शिशु कितने पोषण वाले हैं, कितने अपोषित हैं, कितने को जो है पोषण चाहिए, कितने को पोषण ठीक है मिल गया है, ठीक है, कितने को इंजेक्शन चाहिए, कितने की मानसिक स्थिति कैसी, कितने की सामाजिक स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना क्यों होती है, इसकी स्थापना होती है किस प्रकार, किस लिए, शिशु जो है उसके जो संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए। ठीक है, शिशु से संबंधित आंकड़े
आंकड़े एकत्रित करने के लिए, ठीक है, एकत्रित करने के लिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आएगा योजनाएं बनाना और वह क्रियान्वयन करना, मतलब योजनाएं बनाई जाएंगी, ठीक है। चौथा क्या आ जाएगा? योजनाएं बनाना व क्रियान्वयन करना, मतलब कि शिशु के कल्याण के लिए जो है विभिन्न तरीके की योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को करना, मतलब कि अपने क्षेत्र में, अपने पृथ्वी पर, अपने धरातल पर उतारना, किसका? शिशु कल्याण समिति का कार्य है, ठीक है। पांचवा क्या कार्य है इसका? पांचवा इसका कार्य वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। कहने का मतलब यह शिशु कल्याण हेतु विभिन्न शाखाओं एवं संस्थानों से जुड़े संगठनों को पैसे के जो है आर्थिक रूप में वो क्या करता है? सहायता प्रदान करता। कौन? भारतीय शिशु कल्याण समिति। जैसे कि भारतीय शिशु कल्याण समिति का दिल्ली में है, अब दिल्ली में तो उसकी शाखा हो गई, लेकिन अब जो आपके गोरखपुर में होगी, जो आपके लखनऊ में, जो आपके बस्ती में, जो आपके जो है सिद्धार्थनगर में, जो आपके मेरठ में, जो आपके मिर्ज़ापुर में, आपके जितने भी जो है आपके ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के और बाहर के हैं, सब जगह क्या करेगा? ये देखेगा। केरल हो गया, तमिलनाडु में तमाम ज़िले हैं, ठीक है, केरल में तमाम है, फिर उधर चले जाइए आपको बिहार में मिल जाएगा। तो इन सारे जो क्या करेगा? ज़िलों को देखेगा और इनमें जो जितनी भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी क्या करेगा? वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अब इसमें क्या है कि किस तरह से बच्चे के लिए करना है? बच्चे को शिक्षा भी देना है, तो बच्चे में शिक्षा का प्रसार और प्रचार करना क्या है? इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसका उद्देश्य एक और क्या है कि जो है ये शिक्षा का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यम से करे। किससे? विभिन्न माध्यम से, जो बच्चे सीखने के लिए अच्छा लगे उनको। जैसे चार्ट हो गया, उसके बाद में पोस्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो गया? फोल्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया आपका? प्रोजेक्टर हो गया। ये सारी चीज़ें वैसे भी बच्चे देखकर खुशी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखकर वैसे ही बच्चे खुश होते हैं। तो क्या है? ये भारतीय शिशु कल्याण समिति के कार्य हैं, समझ गए। चलिए एक बार हम लोग इसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहला क्या है? भारतीय शिशु कल्याण समिति यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर की स्थापना कब हुई? 1952 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य क्या था? कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास करना इसका क्या था? उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद में क्या था कि इस संस्था को हम लोग, ये संस्था किससे जुड़ी है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ से ये संबंधित है, ठीक है। प्रत्येक जिले व राज्य में इसकी शाखाएं हैं। उसके बाद क्या पढ़ा गया कि भारतीय शिशु कल्याण समिति का कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? प्रकाशन करना। किस चीज़ की प्रकाशन करना? किताबों का, ठीक है, किताबों का, पत्रिकाओं का, इन सब का जो है क्या है? प्रकाशन करना। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोग एवं समन्वय। दोनों अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय का पूरा आपस में मेल जोल और उनको आगे बढ़ाने का कार्य। भाई दोनों में अगर मेल जोल होगा तभी अच्छा होगा। फिर केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना, शिशु से संबंधित आंकड़ों एकत्रित करने के लिए केंद्रीय ब्यूरो का जो है स्थापना
किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि शिशु से संबंधित आंकड़े जो है उसको क्या करना है, उसको लेना है और उससे संबंधित रखना है। ठीक है भाई, कितने बच्चे क्या पाए, कितने बच्चे क्या नहीं पाए, इसके लिए। चौथा क्या है? योजनाएं बनाना व क्रियान्वयन करना। योजनाएं बनाओ, नई नई बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस लिए क्या काम है क्या नहीं काम है, उसका क्या है, योजना बनाना। योजना बनाने के बाद उसको धरातल पर उतारना। ठीक है। और उसके बाद में क्या है, पांचवा, वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय सहायता प्रदान करना, जैसे दिल्ली का इसका जो है एक स्थान है, अब वो जिस जिले में जिस प्रदेश में कार्य करेगा वहाँ पर वो क्या आर्थिक मदद देगा, रुपए की मदद देगा। छठवां क्या है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जैसे चार्ट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, फोल्डर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सीडी टेप के माध्यम से। इससे क्या हो, बच्चे खुश होते हैं करने में। ठीक है, तो ये क्या था, ये था आपका राष्ट्रीय संस्थाएं जो थी नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भारतीय शिशु कल्याण समिति। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या समझा, आज हम लोगों ने समझा क्या, आज हम लोगों ने समझा कि भारतीय शिशु कल्याण समिति, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ICCW। इसका क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म यही है। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, इसका इंग्लिश में इसको हम लोग यही बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने भारतीय शिशु कल्याण समिति जाना, तो अब हम लोग इसके आगे कल जानेंगे। बात यह है कि क्लासेस में थोड़ा सा इसलिए नहीं ढंग से ले पा रही हूँ क्योंकि मैं गांव आई हुई हूँ, तो गांव में बहुत मतलब वो टाइम नहीं मिल पाता, इतना टाइम आप लोग के लिए मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं अभी डालूंगी क्योंकि क्वेश्चन आज डाली नहीं थी, और कल से क्लासेज आपकी अच्छे से आएंगी अगर भगवान चाहे तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा पढ़िएगा। सर्दियाँ गई नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत धूप आ रही है, तो इसलिए उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।